आज विपक्षी गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में है। ये बैठक इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा में 90 दिन से कम का समय बचा है और अभी विपक्षी गठबंधन को सीटों का बंटवारा करना है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना है, बहुत सारे काम। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ कांग्रेस का सीटों का तालमेल बैठ पाए, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, विशेष रूप से ये पार्टियां। बैठक आज है और कल यानी एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह रहे थे कि कांग्रेस भी कम गुनहगार नहीं है, भाजपा के बराबर ही गुनहगार है। उसने भी अपने समय में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन तमाम केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के विरुद्ध उतना ही इस्तेमाल किया जितना भाजपा कर रही है। यानी बैठक की पूर्व संध्या पर ऐसी टिप्पणी आ रही है। ममता बनर्जी ने बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में ही कहा, अरविंद केजरीवाल जब उनसे मिले उसके बाद, कि जो दल जिस राज्य में महत्वपूर्ण है, शक्तिमान है, मजबूत है, वही उस राज्य में गठबंधन का इंजन होगा, वही फैसला करेगा कैसे क्या करना है। अब यही बात अखिलेश यादव कह रहे, तो इसका मतलब ये हो गया फिर पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों को तो 0 मिलेगा सीटों के नाम पर, क्या, और कांग्रेस को भी लड्डू तो नहीं मिलेगा, चूरा ही मिलेगा। और यही नियम अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबू ने लागू किया तो यहां भी कांग्रेस के लिए फिर 2 ही 4 सीटों की बात होगी। अरविंद केजरीवाल परसों कह रहे थे पंजाब में कुल 13 सीटें हैं और वो कह रहे थे वहां की जनता से कि 13 सीटें आप इस बार हमको जिताओ, आम आदमी पार्टी को। अब अगर 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी तो फिर INDIA कहाँ रहेगा पंजाब में? अगर लड़ेगी, जीतेगी छोड़िए, और फिर कांग्रेस क्या करेगी? हरिभजन। फिर कांग्रेस को तो शबद कीर्तन करना पड़ेगा गुरुद्वारे में बैठ के केवल, और तो उसके पास कुछ काम रहेगा नहीं। ये तमाम विसंगतियों के बीच आज बैठक हो रही है। हालांकि पहले तमाम विरोधाभासी वक्तव्य देते हैं नेता विपक्षी गठबंधन के, और अंत में जिसे रामायण में संपुट होता है ना, वैसे संपुट की तरह ये भी कह देते हैं कि नहीं, भाजपा को हटाना है, मोदी को हटाना है, इसलिए हम सब लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन व्यवहारिक समस्याएं जस की तस हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने थोड़ा एहतियात बरतना शुरू किया है और उसके राज्य इकाई के अध्यक्ष अजय राय अब कुछ थोड़ा संजीदा हुए। शायद उनको दिल्ली से संदेश गया होगा कि वक्त नाजुक है, थोड़ा कम बोलिए और थोड़ा थम के बोलिए। इसलिए जब अब उनसे पूछा जाता है कि अखिलेश यादव ने आपके लिए ये कहा और आपने अखिलेश यादव के लिए ये कहा, तो वो कहते नहीं भाई, ये सब बातें छोड़िए, हमारी किसी से कोई कटुता नहीं, किसी से कोई संघर्ष नहीं। यानी शायद दिल्ली ने अजय राय को संदेश दिया कि आप थोड़ा संयम बरतिए, क्योंकि कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो अब तक के इतिहास का सर्वाधिक बुरा प्रदर्शन भी हो सकता है उसका। हालांकि अभी भी जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का भी नहीं, वो बेसमेंट का ही है, 2% वोट है। लेकिन अगर अकेले लड़ गई तो शायद इससे भी ज्यादा नुकसान हो जाए। लोकसभा में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व ही न खत्म हो जाए। अभी भी कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं, 1 सीट। राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी से,
अब कल्पना कीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी अमेठी रायबरेली में इस बार कांग्रेस के खिलाफ ताकत लगा देगी और भाजपा है, तो कांग्रेस के लिए तो अमेठी रायबरेली में से एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद कांग्रेस इस जोखिम को नहीं उठा सकती अभी कि वो उत्तर प्रदेश में अकेली जाए। इसलिए वो अनमने ढंग से ही सही समाजवादी पार्टी की शर्तों को स्वीकार करेगी। थोड़ा नानुकुल रहेगा, थोड़ा मोल भाव हो रहा है ऐसा दिखाया जाएगा, लेकिन अंततः कांग्रेस भी सत्य को जानती है और अखिलेश यादव भी शायद इसी भरोसे है कि कांग्रेस अकेले उत्तर प्रदेश में जाएगी तो क्या पाएगी। इसलिए वो मानकर चल रहे हैं कि उसको साइकिल पर बैठना पड़ेगा, और साइकिल पर बैठना पड़ेगा तो हमारी शर्तों पर ही बैठेगी। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक नई धारा चल रही है। आकाश आनंद को जब से मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से अब वहां ये सुगबुगाहट है कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाओ, क्योंकि राज्यसभा तो आ ही नहीं सकते, बसपा के पास विधायक ही नहीं जो राज्यसभा में भेज पाए मिश्रा जी को, और मिश्रा जी हमेशा राज्यसभा के याद ही रहे। तो बताया जा रहा है कि बहन जी ने इस बार उनसे भी कह दिया भैया अपने लिए कोई सीट देख लो। अब वो सीट ढूंढ रहे हैं कि कानपुर देहात हो के कहां जाएं लड़ने, कन्नौज। एक कहा जा रहा है कि आकाश आनंद भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा मायावती जी की भी है, लेकिन मायावती जी चुनाव लड़ेंगी इस पर मुझे बहुत संदेह है। वो चुनाव नहीं लड़ते तो किसी सदन में बैठना मंजूर न बैठे उनको मंजूर होगा, लेकिन शायद ही वो लोकसभा का चुनाव अब लड़े, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने लोकसभा चुनाव से अपने को दूर कर लिया। ना लोकसभा लड़ा ना विधानसभा लड़ा, वो विधान परिषद और राज्यसभा की राजनीति करने वाली नेता के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन हां, अगर आकाश और सतीश चंद्र मिश्रा ये दो लोग चुनाव लड़ते हैं तो ये दो चुनाव क्षेत्र भी प्रतिष्ठा के चुनाव क्षेत्र हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बसपा यहां पूरी ताकत झोंकेगी और सतीश चंद्र मिश्रा की सारा राजनीतिक कद और उनकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। अगर वो नहीं जीते तो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका फिर हो जाएगा। और मिश्रा जी जमीन पर राजनीति जिसको हम कहते हैं कि जनता के बीच में चुनाव में जो राजनीति काम आती, उसके माहिर खिलाड़ी कभी नहीं रहे। वो अच्छे वकील हैं और बाकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, राज्यसभा में रह सकते हैं। तो अगर मायावती ने उनको उतार दिया मैदान में तो वो भी एक बड़ा घटनाक्रम होगा उत्तर प्रदेश की उस विपक्ष के खेमे की राजनीति के लिए। लेकिन आज निगाह रहेगी इंडिया अलायंस की चौथी बड़ी बैठक पर। वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की कौन सी इबारत वहां तय होती है, उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेके उत्तर प्रदेश और मोटे तौर पर देश में क्या तस्वीर बनेगी रणनीति के स्तर पर, उसकी झलक हमको आपको मिल पाएगी देखने को। धन्यवाद।